नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज। आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भीम ज्योति मशाल यात्रा पहुंची, जहां पर भारतीय बौद्ध सभा के जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता शशिकांत लहासे, किशोर कोसे, संतोष मेढ़े, अनिल ताड़े, सीताराम लहासे और कई साथियों द्वारा उनका फूलों से स्वागत किया गया। भीम ज्योति मशाल यात्रा का जो उद्देश्य था, उन लोगों से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर भारत का संविधान बचाओ और बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक बचाओ। उस उद्देश्य को लेकर ये यात्रा उन्होंने निकाली है। उन्होंने ये कहा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति है वो गैर संवैधानिक है, इसलिए वो समिति के खिलाफ में उन्होंने काफ़ी कई आरोप भी लगाए और सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से उन्होंने मांग की है कि जो वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उन लोगों को उस समिति में शामिल किया जाए और ये रैली यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक पर पहुँचेगी, जहाँ पर वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आइए देखते हैं उन लोगों ने क्या कहा। कहाँ से निकली है? पहला सबसे पहले जो हमारे महामानव है शिव शाहू और फुले अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और इन सभी महामानवों के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको अभिवादन करते हुए ये बुरहानपुर शहर को मैं सबसे पहले जय भारत, जय संविधान और जय भीम कहता हूँ। पहली बात जो है, अभी हम जिस उद्देश्य से यहाँ पे मऊ यात्रा कर रहे हैं, ये उद्देश्य यहाँ के एमपी के लोगों को पता है नहीं पता नहीं है। मुझे भी वहाँ के पूरे डिटेल जानकारी नहीं है, क्योंकि मोहन वाकोडे जी जो पूर्व सचिव थे, इन्होंने जो जानकारी दी है वो जानकारी के हिसाब से और जो एविडेंस उन्होंने मेरे को भेज दी है, तो उस एविडेंस के हिसाब से हमने ये सोचा कि आज जो संविधान की पायमल्ली हो रही है, इसका अपने को जाके निषेध करना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। हम अभी यहाँ पे उस यात्रा पे जा रहे हैं कि जहाँ पे हम पहले तफ्तीश करेंगे कि वहाँ पे हकीकत क्या है। यात्रा को निकले आप? हाँ, मऊ यात्रा पे। क्या है उसका उद्देश्य क्या है? मऊ यात्रा पे जो मऊ के जो लोगों ने हमको बताया है कि वहाँ पे असंवैधानिक तरीके से आरएसएस लोगों ने मऊ जन्मभूमि पे ताबा किया हुआ है, कैप्चरिंग किया है। वहाँ पे आरएसएस की शाखा चलती है। वहाँ पे अब भी दशहरे के दिन जो शस्त्र पूजा की गई थी, वहाँ पे हर ऐसे असंवैधानिक काम, जैसे दान पेटी है जो बगैर इजाज़त के दान पेटी फोड़ी जा रही है, तो ऐसे बहुत से जो हम ये सब चीज़ें वहाँ पे जाके आंखों से देखेंगे, सबका आजू बाजू लोगों से उसका तफ्तीश करेंगे। फिर इसके बाद हम मूवमेंट जो है अप्रैल महीने में, ये मूवमेंट जो है ना, ये जन आंदोलन बन के, अगर सच्चाई होगी तो ये जन आंदोलन बन के यहाँ पे मऊ को आएगा। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि इस प्रकार से स्मारक भूमि पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा किया गया? कैसे मालूम पड़ा? ये तो मीडिया से जो न्यूज़ आती है। फिर उसके बाद हमने मऊ के मोहन वाकोडे जी को पुणे में बुलाया, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, सब चीज़ें एविडेंस वहाँ पे उनको प्रेस को देने को कहा कि क्या क्या एविडेंस है। जो अभी जो 12 सदस्य उन्होंने आवंटित किए हुए हैं वो तो असंवैधानिक है, जिस प्रथा और रूढ़ी के हिसाब से 72 से जो बंती जी है उनके खानदान या उनके रिश्तेदारी उसके सदस्य होना चाहिए। वो सदस्य न होते हुए बाहर से एक्सपोर्ट किए हुए सदस्य वहाँ पे आए हुए, तो ये उन्होंने ऑन पेपर हमको डॉक्यूमेंट बता दिया। फिर वहाँ पे जो राम जन्मभूमि के लिए किस तरह से जन्मभूमि पे चंदा इकट्ठा किया, उसके पूरे रिकॉर्डिंग बताई। दशहरे के दिन जो शस्त्र पूजा की गई उसकी रिकॉर्डिंग बताई दी। उसके बाद वहाँ पे जो आरएसएस की जो शाखा चलती है उसके बारे में पूरा बता दिया। क्या स्मारक समिति वहाँ पे अम्बेडकरवादी लोगों की नहीं है? तो अभी तो जिस एविडेंस देखकर तो यही महसूस हो रहा है कि ये समिति जो है अम्बेडकरवादियों को छोड़कर ये मेरे ख्याल से आरएसएसवादी बनने जा रही है। क्योंकि हमने देखा है कि आज से पहले जैसा बुद्ध गया का हो गया, वही हाल अपने मऊ का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि बुद्ध गया में कौन सी भी रीति रिवाज से, जो बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से वहाँ पे ना पूजा होती है, ना आरती होती है, ना अर्चना होती है। तो ये हालत अपने मऊ की होना नहीं चाहिए। हम ये जाकर वहाँ पे पूरी तफ्तीश करेंगे। उसके बाद वापस पुनः लौटकर पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान को इसके बारे में जगाएंगे। ये रैली आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई और ये पुणे से स्टार्ट हो गई और पुणे से औरंगाबाद, जलगांव, भुसावल, रावेर, सौदागर के आज आपके एमपी बुरहानपुर आए हैं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे आप? हाँ जी, अगर उसमें सच्चाई होगी तो हम 20 तारीख से धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ नेशनल लीडर जो है मेधाताई पाटकर है,
डॉक्टर सुनीलम है, ये सब पर मैं जब 19 तारीख को उनको हर हकीकत बताऊंगा, उसके बाद ये सब 20 तारीख को वहाँ पे आए। कहना चाहूँगे अम्बेडकरवादियों को? हम अम्बेडकरवादियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप सच्चाई भी जान लो, और सच्चाई जानने के बाद जो भी चीज़ है उसको जन्मभूमि को बचाने के लिए आप जितने भी हो उतना आप कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हम अगर एक एक चीज़ अगर गौर किया जाए, 2014 से आप देख रहे होंगे, CNRC हो गया, किसान कानून हो गया, उसके बाद अभी लेबर कोड हो गया 4, अभी कर्नाटक में आप देख रहे होंगे हिजाब का प्रकरण चालू है, पंजाब में आपने न्यूज़ देखी होगी कि गुरुद्वारा का झंडा निकाल के वहाँ पे RSS का झंडा लग गया। ये सब चीज़ें जो हो रही है, ये भारत में एक नई दिशा की ओर जा रहा है। जो भारत में एकता थी और जो भारत में हर मुल्क का और हर समाज का आदमी एकता से रहता था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ये सब जिस तरह से भाईचारे से रहते थे, पर इन कुछ दिनों में ये भाईचारा तकरीबन ख़त्म से होता जा रहा है। मैं रूरल एरिया में भी घूम के आ चुका हूँ, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट रूरल एरिया में हो गया। क्योंकि सिटी के एरिया में जो है लोगों पास ज़्यादा समय नहीं होता, पर रूरल एरिया में इसका इफेक्ट बहुत हो गया है। इन 7 सालों में जो विभाजन और जो असंवैधानिक तत्व जो आए, ये असंवैधानिक तत्व मतलब अंदर तक इसके जड़ें मजबूत करते जा रहे हैं। और ये जड़ें मजबूत अगर एक बार हो गई तो हम चाहकर भी जो पहले अंग्रेज़ों को गुलाम थे, बाद में हमको 3% गुलाम होना पड़ेगा। किस संगठन के माध्यम से आपका अभियान चल रहा है? ये हमने पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करके संयुक्त संविधान बचाओ कृति समिति बनाई है, और उसके बैनर के नीचे हम ये काम कर रहे हैं। इसके अंदर सभी दलित है, मुस्लिम सेना है, वापस बड़े बड़े किसान संयुक्त किसान मोर्चा है, जन आंदोलन का संघर्ष समिति है, वापस जितने भी अपने BSP हो या वंचित बहुजन आघाड़ी हो, MIM हो, आप पार्टी हो, ये बहुत से लोगों ने समर्थन दिया। क्योंकि बड़े पार्टी इसमें सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि वैसे अभी कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या जो दूसरे पक्ष है, ये वैसे भी उनका अपोज करते नहीं है। अपोज जो करते हम जैसे लोग ही अपोज करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार से कोई मांग करोगे? मध्य प्रदेश सरकार से यही मांग है हमारी कि जो भी सच्चाई तक आप जाए, और जो सच्चाई है वो सच्चाई को देखते हुए जो भी उचित निर्णय जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो पेंडिंग निर्णय जो देकर, और वहाँ पे जो भी आप समिति गठित करेंगे तो गठित प्रॉपर तरीके से कीजिए। असलम बागवान करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के संबंधित जो मऊ में कार्यक्रम के लेने के लिए पहुंच रहे हैं, वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और उससे जागृति कार्य हम लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे, और जो भी वहाँ की समस्या है वो वापस में आकर के हम लोगों को अवगत कराएंगे, और हम संपूर्ण लोग साथ में रह करके उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहना चाहूँगा? आज इस भीम ज्योत मशाल यात्रा के रूप में जो पुणे महाराष्ट्र से मोहनराव वाकोडे जी और असलम बागवान जी और उनकी पूर्ण टीम बुरहानपुर होते हुए महू जा रही है, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि विगत कुछ वर्षों से वहाँ पर RSS और हिंदूवादी संगठनों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी को जन्मस्थली है, वहाँ पर वो अनैतिक रूप से उसको हड़पना चाहते हैं। उनके छोटे छोटे कार्य जो है जिस प्रकार से शस्त्र पूजन हो गया या छोटे छोटे कार्यक्रम हो गए, वो वहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम इसके लिए खेद प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो वास्तविक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली है या बौद्धों के जितने भी तीर्थ स्थल है जो उनके आस्था से जुड़े हैं बौद्धों के, वो बौद्ध अनुयायियों के ताबे में और बौद्ध अनुयायियों के कब्जे में देना चाहिए। क्योंकि आज पूर्व से ही हम देख रहे हैं कि महाबोधि विहार आंदोलन को भी लेकर हमारी ऐसे ही चर्चाएं सरकार से हुई है। अभी पूर्व में रामनाथ गोविंद जी द्वारा जिस प्रकार से अम्बावड़े गांव जो बाबा साहब की जन्मस्थली है, मतलब यानी बचपना वहां पर गुजरा है, और राष्ट्रपति के द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि उसको एक विश्व धरोहर के रूप में हम निर्माण करेंगे। तो उसी प्रकार से आज ये विश्व धरोहर को भी उसको निर्माण करके वो बौद्धों के ताबे में देनी चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं।